शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो सबसे ज़्यादा मर्ज़ मर्दों में देखने में आ रहा है वो मर्दाना कमज़ोरी से संबंधित है और वो है सेक्स के ख्याल से गाढ़े लेसदार कतरे आना। जिन मर्दों को, मेरे नौजवान दोस्तों को ये गाढ़े लेसदार कतरे आने का मर्ज़ होगा, उन लोगों में जो मर्ज़ देखने में आते हैं उनमें स्वपन दोष मतलब कहतलाम का मर्ज़, शीघ्र पतन यानी कि बीवी के साथ सेक्स करते टाइम जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, लिंग में पूरा तनाव नहीं आना, लिंग का ढीला होना, और हमारे जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई उनमें स्वपन दोष और धात यानी कि एहतलाम और जिरियान का मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। इन रोगों के होने की कई वजह होती हैं, जिनमें मुश्तजनी यानी कि मुठ मारना जिसे हैंड प्रैक्टिस कहा जाता है, या लौंडेबाजी करना जिसे गे सेक्स कहा जाता है, या पॉर्न मूवी क्लिप ज़्यादा देखना, या सेक्स से रिलेटेड किस्से कहानियाँ लिटरेचर ज़्यादा पढ़ना, और हर टाइम सेक्स के ख्याल में खोए रहना। इन तमाम वजहों में, इन कारणों में कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई गलत काम भी नहीं किया और फिर भी ये बीमारी आपको है यानी कि सेक्स के ख्याल से गाढ़े लेसदार कतरे आना, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके पेट में हद से ज़्यादा गर्मी भरी हुई हो, या तेज़ाबियत हो, कब्ज़ हो, गैस बनती हो, क्योंकि हाजमे की खराबी की वजह से भी ये मर्ज़ इंसान के अंदर पनपने लगता है। इसलिए पेट के हाजमे का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका हम एक प्लान बनाते हैं और यही प्लान इस काम की बेस होता है यानी कि बुनियाद होती है। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या मकान बनाते हैं तो उसकी बुनियाद ज़रूर रखते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में पनपने वाले रोगों की होती है। जब कोई रोग हमारे शरीर में होता है तो उसकी कुछ ना कुछ बुनियाद ज़रूर होती है। इसी तरह सेक्स से रिलेटेड तमाम मर्ज़ों की, रोगों की एक बुनियाद होती है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। वो है ज़कावत हिस्स। ये ज़कावत हिस्स क्या है, मैं इसका थोड़ा सा ऊपर भी बता चुका हूँ और फिर बता दूँ, और ये किस किस वजह से होता है। आप इस वीडियो का आखिर तक देखना ताकि आप समझ सकें कि ज़कावत हिस्स होता क्या है। दोस्तों, आम और सादा सी भाषा में आप ये समझ लें कि सेक्स के ख्याल से अगर आपको लिंग से पानी जैसे गाढ़े लेसदार कतरे आते हैं तो, या पानी जैसी बूंदें आती हैं, तो ये ज़कावत हिस्स है। लेकिन ये कतरे, ये बूंदें अगर 2 या 3 आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो ये ज़कावत हिस्स है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। इस मर्ज़ में कई बार इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि उसे जहाँ थोड़ा सा ख्याल आया सेक्स का, या मोबाइल वगैरह पर कोई फ़ोटो या कोई इसी तरह की वीडियो देखी, या कोई अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से या मंगेतर से फ़ोन पर कोई बात की और कुछ हॉट बातें हुई, तो फ़ौरन ही पानी जैसा जाना शुरू हो जाता है, और कई बार होता है कि अंडरवियर तक गीला हो जाता है। ये ज़कावत हिस्स है और यही ज़कावत हिस्स मर्दाना कमज़ोरी की जड़ है। इसलिए आप जब भी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करें तो सबसे पहले इस बीमारी का इलाज करें जिसका नाम ज़कावत हिस्स है। ये बीमारी होती क्यों है मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह तो वही है जो सेक्स के हवाले से इंसान करता है, उनमें मुश्तजनी, लौंडेबाजी, हैंड प्रैक्टिस, और आज के दौर में जो सबसे बड़ी वजह है वो है पॉर्न मूवी, जो कि आजकल हर इंसान की पहुंच उस तक है। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम भी कभी नहीं किया तब भी ये मर्ज़ आपको है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है आपके पेट में हद से ज़्यादा गर्मी हो, या तेज़ाबियत हो, गैस हो, कब्ज़ हो, उसकी वजह से भी ज़कावत हिस्स हो सकती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो लोग मुश्तजनी यानी कि हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, या जो लोग पॉर्न मूवी ज़्यादा देखते हैं, उनके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा हीट जो कुदरत की तरफ से गर्मी और सर्दी जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर रखी गई है, वो उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, वो गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिनमें एक ये ज़कावत हिस्स भी है। इंसान की गई गलती की वजह से उसके लिंग की हिस्स तेज़ हो जाती है
और फिर होता यह है कि ज़रा सा ख्याल आया सेक्स का, या किसी लड़की को देखा या कोई फ़ोटो वगैरह देखा, तो लिंग में फ़ौरन तनाव आ जाता है, और जैसे ही ध्यान उधर से हटा तो पता भी नहीं चलता कि कब तनाव ख़त्म हो गया। इस बीमारी का नाम ज़कावत हिस्स है, और यही वो बीमारी है जिसे बड़े बड़े हकीमों ने, वैद्यों ने सेक्स से रिलेटेड तमाम बीमारियों की जड़ कहा है, माँ कहा है। कई बार ये इतनी बढ़ जाती है कि आदमी अपनी बीवी के पास गया और जो सेक्स से पहले शुरुआती काम होते हैं उनको करते हुए, प्यार करते हुए डिस्चार्ज हो गया, एंटर भी नहीं कर पाता कि डिस्चार्ज हो जाता है। तो ज़्यादातर हकीम और मरीज़ ये समझते हैं कि ये मर्ज़ शीघ्र पतन है, यानी कि जल्दी डिस्चार्ज होना, लेकिन ये शीघ्र पतन नहीं है। इसे उर्दू में सूरत इंजाल कहा जाता है। ये वो मर्ज़ नहीं है, ये ज़कावत हिस्स है। कई मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि हमने फ़ुला हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल की, फ़ुला डॉक्टर की इस्तेमाल की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, या फ़ायदा हुआ भी तो तब तक जब तक कोई दवाई खाई। भाई फ़ायदा होगा भी कैसे जब असल मर्ज़ तो कुछ और है और इलाज हम किसी और चीज़ का कर रहे हैं। तो जिस मर्द को ये कतरे आने की शिकायत होगी उसके शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जोड़ों में भी दर्द महसूस होने लगता है, नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, बातें बहुत ज़्यादा हैं कि अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। तो आज मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, और वो ज़कावत हिस्स यानी कि सेक्स के ख्याल से गाढ़े लेसदार कतरे आने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत बार का आजमाया हुआ है। और ये हमदर्द कंपनी की सिर्फ 2 दवाइयों से मिलकर बन जाता है, और इसके साथ एक चीज़ और इस्तेमाल करनी होती है, वो भी मैं बता दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कितना भी पुराना मर्ज़ सेक्स के ख्याल से कतरे आने का है, ज़कावत हिस्स है, तो आप सिर्फ 40 दिन परहेज़ के साथ ये इलाज कर लें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप देख लें, आपके सामने रखी हैं। वैसे तो नंबर 1 तो ये बलूती है, ये हमदर्द कंपनी की बलूती है। ये किसी भी हर्बल शॉप से आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। ठीक है, ये बलूती है। और दूसरे नंबर पर ये जर्नाइड है। तीसरे नंबर पर ये इसबगोल का छिलका है। ये पिसा हुआ है इस वक्त, क्योंकि मेरे पास यही रखा हुआ था। मैं दवाओं में इस्तेमाल करने के लिए, हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है तो पीस कर इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही उठा लिया। तो अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको ये भी बता दूं। पहले मैं ये बलूती आपको दिखा दूं कि ये लिक्विड टाइप की होती है, माजून टाइप की। ठीक है, तो आपने इस तरह का एक चम्मच इस बलूती का सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले 1 चम्मच ले लेना है। 1 चम्मच से थोड़ी कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा हो। आप ऐसा कर लें कि इस बलूती का 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच से कुछ कम हो और आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद जब नाश्ते से 1 घंटा पहले हमने बलूती का इस्तेमाल कर लिया, फिर हम नाश्ता कर लें। नाश्ते से 15 मिनट के बाद हम ये जर्नाइड इस्तेमाल करेंगे। ये पीने की दवाई है दोस्त, ये पीने की दवाई होती है। तो यही इस तरह का 1 चम्मच हम लेंगे इसका नाश्ते से 15 मिनट के बाद। 1 चम्मच ले लेना है पूरा भर के। ठीक है, ये पीने की दवाई होती है। उसके बाद शाम को खाना खाने के 15 या 20 मिनट के बाद हम फिर इस जर्नाइड का 1 चम्मच ले लेंगे। ठीक है, मैं ये आपको दिखा दूं ये हमें लेनी कितनी है। ये इस तरह की दवाई होती है, तो आपने इतनी ले लेनी है। ठीक, शाम को खाना खाने के जब 15 या 20 मिनट के बाद हमने 1 चम्मच ये भी ले ली। उसके बाद रात को सोते टाइम हमें ये इसबगोल का छिलका लेना है, और इसबगोल का छिलका कितना लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों दवाओं का तरीका आपने समझ लिया होगा। ये रात को सोते टाइम, सोने से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आप ये आधा चम्मच पानी के साथ ले लें। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये देख लें कि हमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कितने दिन करनी है। दोस्तों,
ये आप कम से कम 40 दिन ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसके साथ कुछ परहेज़ भी हैं। उन परहेज़ में अंडा, मुर्गा, मछली और हर तरह के गोश्त से बचना है। और इसके अलावा खट्टी तली भुनी चीज़ों से भी परहेज़ करना है। फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ और बाज़ारी खानों से भी परहेज़ करना है। हर तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से भी बचना है, जिसमें पॉर्न मूवी, गंदे लिटरेचर, किस्से, कहानियाँ, और हो सके तो आप गर्लफ्रेंड या पत्नी से भी बात नहीं करें इतने दिन। तो इस इलाज से संबंधित एक गलत फहमी मैं पहले ही आप लोगों से दूर किए देता हूं, और वो ये है कि इस नुस्खे से आपको कोई ताकत, कोई जोश, कोई जवानी अपने लिंग में नज़र नहीं आएगी। ये मैं इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि मैं खुद जब किसी मरीज को अपने दवाखाने से इस मर्ज़ की दवा देता हूं तो समझाने के बावजूद भी कई बार मरीज मुझसे शिकायत करते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि आज के दौर में इंसान दवा की एक खुराक खाकर फ़ौरन रिजल्ट देखना चाहता है, और रिजल्ट वो लिंग की तरफ से देखता है। इसलिए आप बहुत ही सब्र और धैर्य से काम लें और इस बीमारी का इलाज करें, जो मर्दाना कमज़ोरी से संबंधित तमाम बीमारियों की मां मानी जाती है। उसके बाद आप शीघ्र पतन और शोभन दोष का इलाज जो भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपका ठीक होगा। किसी भी तरह की आप कोई दवाई खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जब तक दवाई खाई जब तक फायदा हो, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पहले इसका भी इलाज कर लें, उसके बाद आप शीघ्र पतन, शोभन दोष और ताकत का इलाज करें। मर्दाना कमजोरी के इलाज के साथ मरीज को सब्र और धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बताइए लंबी हो गई। तो जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको सेक्स संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि आपको सेक्स के ख्याल से गाढ़े लैसदार खतरे ज़्यादा तो नहीं आते। अगर ऐसा है तो पहले आप इसका इलाज करें, और उम्मीद करता हूँ कि नुस्खा आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो मैंने बातें कही हैं वो भी आपने अच्छे से समझ ली होंगी। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो दोबारा देख लें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मालूम कर लें, मैं जवाब आपकी बात का ज़रूर दूंगा। और हमारी वीडियो के लिंक आप आगे फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉरवर्ड किया करें, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। और इसी तरह के बहुत सी आसान नुस्खों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर कराएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।